INS Extremely Fearless Journalism. देखिए, जहाँ तक होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का ताल्लुक़ है, जो उन्होंने कल ट्वीट करके ये बात कही है और जो आज मीडिया में भी आया हुआ है, सवाल ये है कि पहले हमने ये देखना है कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन जो है, गुपकार अलायंस जो है, ये किस बुनियाद पर बनाई गई है, क्या मसला था या ये जो आज के इंतखाबात हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पूरे मुल्क में, हमारी कंट्री में जो 3 टायर सिस्टम है और उसी का ये हिस्सा इंतखाब हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी की जो सरकार है, ये लोगों को इंसाफ देने की एक ऐसी कड़ी है ताकि पंच सरपंच से लेकर बीडीसी तक और बीडीसी से लेकर डीडीसी तक, ये 3 मरहले हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता है कि जो अलायंस जो बना हुआ है, अभी ऐसा कोई मसला नहीं था कि ये लोग इकट्ठे हो गए कल तक। बड़े सारे हैं ऐसे। डिटेल में बता दूंगा। सो फॉर आर्टिकल 37 इज़ कंसर्न या 35 इज़ कंसर्न, पहले ही हम कह चुके हैं कि हम उसमें जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो मतलब जो जुडिशरी हमारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर पिटिशन है, उसमें अपनी पार्टी का भी पिटिशनर बाज़ाब्ता है शामिल। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने 370 की बात की। हमने कहा है कि इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर पिटिशन है, नंबर 2 जो हमारे मुल्क का पार्लियामेंट है, और उसमें जब कंसेंसस बन जाएगा, पार्लियामेंट ही हमें ये 370 वापस दे सकता है, 30 पे ये वापस दे सकता है। तो गुपकार डिक्लेरेशन जो है, ये अलायंस जो है, इसके साथ इस वक्त कोई अमल दखल नहीं है। ये इस वक्त चुनाव जो हैं, बल्दियाती चुनाव हैं, पंचायत ये म्यूनसिपलिटी के चुनाव हैं, डीडीसी के चुनाव हैं, इसमें सिर्फ खालिस्तन लोगों को सहूलियत देने के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसको हम 370 के साथ जोड़ें या ये कहें कि भाई ये जो अलायंस है, इनका जो मैंने परसों से देखा है कि ये कहते हैं कि भाई हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब लोगों तक है। भाई ये कौन सा फैसला करना है? ये सिर्फ हमने तरक्याती एजेंडे को आगे ले जाना है ताकि लोगों को यहाँ। अमित शाह के स्टेटमेंट को फिर सही मानते हैं कि ये गैंगस्टर है? मेरी बात सुनिए, ये आप बेहतर तरीके से बीजेपी से भी पूछ सकते हैं कि उनका स्टैंड क्या है। बट सो फार अपनी पार्टी इज़ कंसर्न, हमारा एक ही कंसर्न है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके दरवाज़ों तक, उनके दहलीज तक इंसाफ पहुँचे। उनको जो इस वक्त मुश्किलात हैं, आपको पता होगा कि कोविड के बाद जो यहाँ हमारे जो सदर मोहतरम है अल्ताफ़ बुखारी साहब, उन्होंने दिल्ली में बैठ के कितनी कोशिश की, कितने बच्चों को यहाँ लाया गया, कितने भी फॉर जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक़ है, जहाँ तक लैंड का ताल्लुक़ है, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक़ है, ये प्रायोरिटी है अपनी पार्टी की। इसके लिए हम लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। के लिए, उसकी हिफाजत के लिए आज तक क्या किया जब वो 70 साल तक यहाँ हुक्मरान थे? वेदर इट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस, उनका देन क्या रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को? उन्होंने कौन सा इंसाफ दिलाया? इंसाफ दिलाने के लिए और यहाँ ये जो माहौल जो बना हुआ था, उस माहौल, उन लोगों को उस मुसीबत से निकालने के लिए अल्ताफ़ बुखारी साहब के सरपरस्ती में जो पार्टी है ये काम कर रही है। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का एक अपना नज़रिया है जो जमहूरी निज़ाम में यकीन रखती है। अपनी पार्टी का ये मंशूर भी है, दस्तूर भी है कि हर किसी उस पार्टी को जो रियासती जम्मू कश्मीर जो अब यूटी बन गई है कि अवाम के मसाइल हल करना चाहती है, उनको अपना ख्याल, अपना मंशूर, अपनी बात रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए, बड़े खुले तरीके से, आज़ादाना तरीके से। तो इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जो आप फरमा रहे हैं, जैसा वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने ऐसा बयान दिया है, अगर उन्होंने ये बयान दिया है और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है गैंग का, गुपकार गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मैं ये बता दूंगा बहैसियत एक सियासी वर्कर की हैसियत से, ये बिल्कुल नामुनासिब लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अगर ये लफ्ज़ सही उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये सच है, तो फिर उन्होंने पूरी मुल्क की सियासत की तौहीन की है। क्योंकि चाहे नेशनल सियासी इख्तलाफ होते हैं, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस होती हैं, लेकिन किसी की ऐसी तज़लील करना या एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो
اصول اور اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہو، وہ قطعی طور میرے حساب سے، میری ذاتی رائے کے حساب سے جائز نہیں ہے۔ اس میں جو ہم پیپلز الائنس جو اس وقت ہے، جسے گپکار الائنس کہتے ہیں کچھ لوگ، اس کا پیپلز الائنس نام ہے، تو اس میں نیشنل کانفرنس ہے۔ نیشنل کانفرنس نے یہاں نئے سرے سے، اگر پرانی تاریخ ہم چھوڑ دیں تو 1974 46 سالوں سے یہاں حکومتوں میں کام کیا ہے، الیکشنز لڑے ہیں، ایک جمہوری پارٹی ہے، اور اسی طرح پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی ایک جمہوری پارٹی ہے۔ ان کو بھی اب قریباً 21 سال ہو گئے سیاست میں، حکومتیں کی ہیں، وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ تو ایسی جماعتوں کو، یا بذات خود سجاد لون صاحب پیپلز کانفرنس کے خود بی جے پی ٹکٹ کے منسٹر رہے ہیں جموں کشمیر کی جتنی پارٹیاں، خصوصاً طور کشمیر ڈویژن میں، کہ لوگوں کا اعتماد جس سے بحال ہو، لوگوں کے زخموں کا کچھ مداوا و مرہم جس چیز سے ہو، وہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ میرے خیال سے یہ بات، یہ لفظ ایک جو اگر اس نے استعمال مناسب نہیں ہے۔ INS. Extremely fearless journalism.